नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान में हमारा प्रकाश का टॉपिक चल रहा था। उसमें हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनाने की स्थितियां पढ़ रहे थे। दोस्तों, आज हम समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, उनकी विशेषता क्या है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, समतल दर्पण के बात करते हैं। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है प्रतिबिंब बनने की विशेषता। अवतल दर्पण की तरह इसमें कोई विशेषता, इसमें कोई स्थिति नहीं लगती है। अवतल दर्पण की तरह स्थिति नहीं लगती है। इसमें क्या है, इस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। आपको यही ध्यान रखना है, इसकी स्थिति ध्यान रखनी है। किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण के अंदर आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बन रहा था, ठीक है, बन रहा था, और अवतल दर्पण में भी एक कंडीशन ऐसी आई थी, वहां आभासी प्रतिबिंब बन रहा था, और समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो अवतल दर्पण के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनकर आया था? उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनकर आया था कि आभासी प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तब आता है अवतल दर्पण। और एक ये आता है कि आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो हमें उत्तल दर्पण का। और एक क्वेश्चन ये आता है कि आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो दोस्तों इसमें होगा समतल दर्पण। ये तीन दर्पण है, इस तीनों दर्पणों से अलग अलग तरीके के प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हुए हैं। उत्तल दर्पण में छोटा आभासी, देखो उत्तल दर्पण में छोटा आभासी, और अवतल दर्पण में बड़ा आभासी, और समतल दर्पण में बराबर आभासी। ये बराबर बड़ा छोटा क्या है? ये वस्तु से प्रतिबिंब की साइज है, वस्तु से प्रतिबिंब की साइज है, ठीक है। समतल दर्पण में क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब इस विशेषता नंबर 2 क्या है? समतल दर्पण के अंदर समतल दर्पण से जितनी दूर वस्तु है, जितने दूर आगे क्या है वस्तु है, उतने दूर दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा। यानी ये क्या है? समतल दर्पण है। क्या दोस्तों? समतल दर्पण है। समतल दर्पण के अंदर इसमें क्या होता है कि समतल दर्पण से 5 मीटर दूरी पर कोई वस्तु स्थित है। 5 मीटर दूरी पर क्या है? कोई वस्तु स्थित है। तो 5 मीटर दूरी, दर्पण से पीछे की साइड 5 मीटर दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, और दूरी भी समान और उसके आकार भी समान होता है। ये नंबर 2 विशेषता थी। अब बात करते हैं प्रतिबिंब बनने की तीसरी विशेषता क्या है? प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। ये चीज हमने पढ़ ली। और इसमें जो पार्श्व परावर्तन प्रतिबिंब बनेगा, पार्श्व परावर्तन का मतलब क्या है? मैंने पीछे भी बताया है कि पार्श्व परावर्तन का मतलब ये है कि जो हमारा दायां भाग है वो बाएं तरफ दिखाई देगा और बायां भाग दाएं तरफ की ओर दिखाई देगा। इसमें क्वेश्चन ये बन रहा है कि दायां भाग बाईं ओर दिखाई दे रहा है, तो हमारा ऊपर का भाग नीचे की ओर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? यानी हम उल्टे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम दर्पण की दिशा के अंदर, यानी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की दिशा के अंदर हम अपना मुंह करते हैं, तो हमारे दर्पण की और क्या बनेगा? पीठ बनेगी। दर्पण में क्या प्रतिबिंब, क्या पीठ आएगी, और हमें हमारा प्रतिबिंब देखने के लिए हम क्या करते हैं? दर्पण की तरफ मुंह करते हैं। दर्पण की तरफ मुंह करते हैं तो हमारा जो भाग है ये हिस्सा ये चेंज हो जाता है, यानी दायां भाग है वो बाईं तरफ हो जाता है। जिस प्रकार से हम यदि दर्पण के सामने खड़े हैं, यदि हम उत्तर दिशा में हाथ करेंगे तो ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करेगा, और पूर्व दिशा की ओर संकेत करेंगे हाथ से तो वो प्रतिबिंब क्या करेगा? पूर्व दिशा की ओर संकेत करेगा। ये चीज है जिसे हम क्या कहते हैं? पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों ये हमने पढ़ लिया उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा है। इससे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि आभासी प्रतिबिंब और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसमें समतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। वस्तु के बराबर इसमें आकार प्रतिबिंब प्राप्त होता है,
और दोस्तों आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जितनी दूर पर दर्पण से बिंब स्थित है उतनी दूर पर दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज इसकी विशेषताएं हैं। और इसमें क्या होता है कि ये क्या है दोस्तों, PQ क्या है, एक वस्तु है, PQ वस्तु है। PQ वस्तु से दो क्या हो रही है, किरण आपतित हो रही, कहां पर, समतल दर्पण पर। समतल दर्पण क्या होता है दोस्तों, एक समतल कांच की पट्टिका जिसके एक भाग पर क्या करते हैं, इसमें सिल्वर और निकल और प्लस कॉपर की क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो वो समतल दर्पण बन जाता है। दो किरण आपतित हो रही है, आपतित होने के बाद परावर्तित होती है, और एक किरण और आपतित होती है, ये क्या करते हैं, समतल दर्पण पर परावर्तित होती है, फिर वापस आपतित होती है, फिर वापस क्या होती है, परावर्तित होती है। इससे क्या पता चलता है, ये किरण आगे बढ़ाने पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो इससे हमें क्या है, कल्पना ये प्रतीत होता है कि ये किरण है, ये पीछे की ओर जाकर क्या होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, और जहां प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण की पीछे की ओर प्रतिबिंब बना है और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बना है। दोस्तों ये इसकी स्थिति है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि प्रतिबिंब बने वो आभासी प्रतिबिंब वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये चीज हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ी है। दोस्तों आगे की कक्षा में हम क्या लेकर आएंगे, समतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग, यानी ये कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपको यदि पसंद आई तो इसको लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों धन्यवाद।